वेलकम टू एस के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। एस के आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से आ गए हैं लाइव आप लोग के लिए म्यूरल को लेकर, ठीक है। और ये जो म्यूरल हम बना रहे हैं बहुत ही सुंदर बन रहा है, तो आप लोग बस देखते जाइए कि इसको हम बना कैसे रहे हैं। ओके, तो अब हम इसमें जो करने वाले हैं, ये जो कपड़ा है, ये इसका जो रिंकल होता है वो हम दिखाएंगे। राजेश्वरी जी वेलकम। वेलकम माही, वेलकम तरुण, राजेश्वरी वेलकम, अस्तु कबड़ा वेलकम, वंदना जी, अच्छा वेलकम, वंदना परासर वेलकम, शोभना सक्सेना। तो हम इसको आपके सामने इसी क्ले से हम बना रहे हैं। ओके, और ये जो क्ले है इसका रेसिपी भी आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। और इस क्ले के बारे में आपको बताना चाहेंगे, ये इतना मजबूत होता है, इतना अच्छा होता है क्ले ये, कि इससे बेटर और कोई क्ले हो ही नहीं सकता है, इतना ही मजबूत है। अगर हाथ का बनाया हुआ मैं अगर क्ले की बात करूँ तो ओके, सबसे बेटर होता है ये, क्योंकि इस पे हमने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है, तो हमें इसके बारे में पता है। अगर हम इसमें अगर चौक मिट्टी, फ्रेंच पाउडर भी अगर डालते हैं तो वो उतना मजबूती नहीं देगा, है ना। निशा गुप्ता जी वेलकम, वेलकम गोगिया वेलकम, सोनाउल पेंटर वेलकम, पूजा शर्मा। ओके, बस ये जो काम होता है थोड़ा सा पेशेंस का काम है, ठीक है ना। यानी जितना आप पेंटिंग में लगे रहेंगे उतना ही ये सुंदर वर्क होगा। ओके, तो ये हम इम्बोज कर रहे हैं। ये जो है, ये जो इनके जो कपड़े आ रहे हैं ना, ये अंदर का पार्ट हो गया और ये है ऊपर का पार्ट। तो अभी हम इसको ऊपर हम वर्क हम कर रहे हैं। टिंकू जी वेलकम। तो एक बार आप लोग इसी बात पे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और हमारे इस म्यूरल पेंटिंग को बहुत से लोग खूब देख रहे हैं। सर ये क्ले कितने दिन तक बनाने के बाद रह सकता है? ये क्ले प्रियंका जी, अगर आपने इसको ऐसे बंद करके रख दिए, ये मैंने एक बंद करके रखा है, महीनों दिन चल जाएगा। एयर नहीं जाना चाहिए, अंदर में हवा नहीं जाना चाहिए। अगर हवा जाएगा तो ये वाला खराब हो सकता है, यानी सूख सकता है। बस यही इसकी एक दिक्कत वाली बात है, बाकी ऐसा कोई भी मुश्किल वाला बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और अच्छा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको हाथ से ही कर रहे हैं। अमिता जी वेलकम, वेलकम वनीता वेलकम, फरहाना हुसैन जी बोल रहे हैं कि हम आ गए हैं। रूही सिद्दीकी वेलकम। और इस पेंटिंग को आप लोग इस क्ले में बनते हुए लाइव आप देखेंगे और इसको हम आपके सामने ही कंप्लीट करेंगे, चाहे इसकी कलरिंग हो, चाहे वो इसको इम्बोज करने का इसका तरीका हो। ओके, हम सामने ही करेंगे, इसीलिए एक एक चीज़ हम आपके सामने। फ्रेंच पाउडर और मार्बल पाउडर में क्या अंतर है? फ्रेंच पाउडर है ना, बिल्कुल स्मूथ होता है, नाइसिल पाउडर की तरह। ओके, मैदा से भी पतला होता है वो। ओके, और वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अब इसका जो है ना, जो कपड़ा का है फोल्ड है, हम वो निकाल रहे हैं। प्रीति जी वेलकम, वेलकम अर्चना खड़े वेलकम, प्रियंका जैन। ये आप लोग के ये सामने रहेगा ना, तो ये आराम से आप लोग पढ़ेंगे, बार बार एक ही क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़ेंगे। इस क्ले को लेकर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को जो भ्रम है वो मिटाने के लिए मैं ये आर्ट में लेकर आया हूँ।
और आर्ट वैसे भी ये हमारा ऑर्डर का था, तो मैंने सोचा कि लाइव ही आके आपको बना के दिखा दूँ, आपको भी इसकी जानकारी थोड़ी सी मिल जाए। ये हालांकि ये हमारा ऑर्डर का काम है। ओके, वेलकम पुष्पा, वेलकम साधना कुमार। एक बार इसी बात पे आप लिख दीजिए गजब गजब गजब। बेस पर क्या यूज किया? बेस पे मैंने यही यूज किया है। ओके, यही मटेरियल को मैंने पतला करके बनाया है। इसका अगर पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका बेस मैंने कैसे बनाया है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये, क्या इस क्ले को सूखने के बाद रिसाइकल कर सकते हैं? रिसाइकल मतलब एक बार आप वैसे कहना वैसे क्या चाहते हैं? अगर जो रिसाइकिल की बात है कि अगर ये क्ले मैंने लगा दिया, आप चाहते हैं कि इसको निकाल करके फिर इसको क्ले का रूप ले ले, इसकी बात आप बोल रहे हैं, तो वैसा तो बन तो सकता है बट वो मजबूत नहीं। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। दीपा जी वेलकम। यानी कहने का मतलब है कि एक बार आप घर बनाते हैं, है ना, और उसकी जो ईंट है दोबारा यूज अगर करना चाहते हैं तो जो नया ईंट और जो पुराना ईंट में तो फर्क तो होगा, है ना। इसकी जो मजबूती है, जो चिपकने वाली बात है, वो थोड़ी सी मजबूत नहीं रहेगी। अब बाकी आपको रिसाइकिल करने की आपको ज़रूरत वैसे क्या है ना, जब एक बार आप इसको बना रहे हैं। हाँ, ये है कि मजबूत है, निकलेगा नहीं। मैं आपके सामने इसको तोड़ के भी दिखाऊंगा। ओके, तोड़ के दिखाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा बनने दीजिए और आप लोग देखेंगे ये इतना मजबूत होता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काम किया है। इस मटेरियल से बहुत ही ज़्यादा जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पे मैंने काम किया है, इसलिए मुझे इसका अनुभव है, तजुर्बा है। और मैं चाहता हूं कि ये तजुर्बा आप लोग तक भी पहुंचे, है ना। ये क्ले लगाने के बाद थोड़ा सा पानी आपको हाथ में लेना है और उसको लगा देना है। तो रिसाइकल मतलब अगर सूख गया है तो पाउडर बनाकर यूज कर सकते हैं। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सूख गया है, उसको अगर पाउडर आप बनाते हैं तो यूज तो हो जाएगा इसका पाउडर, लेकिन इसमें डालने के लिए फेविकोल आपको थोड़ा सा फिर से डालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसका जो फेविकोल है ऑलरेडी इसके साथ में मिक्स हो चुका है। और आपने ऐसे क्वेश्चन ही किए हैं, वापस काम कर सकते हैं क्या मतलब है। हम आप देखेंगे कि मैं उसी के ऊपर फिर से कर रहा हूं, लगा रहा हूं, फिर सूखने के बाद हम फिर से लगा सकते हैं। बेस के लिए भी मैंने सेम ही मटेरियल यूज किया है, अलग से मैंने कोई मटेरियल नहीं लिया है। तो एक बार थोड़ा सा पीछे हम कर देते हैं, सेम मटेरियल है। और इसमें हमने कोई चौक मिट्टी, फ्रेंच पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। ओके, ये सब जो डालने वाली बात है कि इससे स्मूथ हो जाता है। तो आपको सच्चाई बताते हैं कि पाउडर मतलब हुआ मिट्टी। चौक पाउडर है, एक मिट्टी है, चौक मिट्टी नाम ही है चौक मिट्टी, तो वो एक मिट्टी है। ये जैसे आपको पता होगा चूना मिट्टी, है ना, पीली मिट्टी, चौक मिट्टी, ये एक प्रकार का मिट्टी है। तो मिट्टी और पत्थर में तो अंतर होता है। तो जब हम पत्थर वाला इसमें पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर हम मिट्टी वाला अगर पाउडर अगर लगाएंगे तो कमज़ोर होगा। तो ये सबसे बेस्ट है। और रही बात कि इसकी स्मूथ के लिए कि ये मार्बल पाउडर का ये बना हुआ स्मूथ होगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल स्मूथ होता है। ये जो क्ले है ना बहुत ही सुंदर होता है। एक बार अगर ये सूख जाए तो पत्थर हो जाता है। ओके,
तो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में न जाए कि इसमें और कोई इसमें ये चीज़ डालने से ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं है। ओके, अगर आपको हमारी बात पे यकीन ना हो तो आप अपने घर पे इसको एक बार ट्राई आप लोग कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने झूठ बोला है या सच बोला है। ओके, और ये लकड़ी के ऊपर, दीवार के ऊपर भी हो जाएगा, लेकिन दीवार के ऊपर करने के लिए थोड़ा सा ये देखिए, हमने ये रिंकल इसका मैंने बना दिया है। अब थोड़ा सा ऐसे ऐसे रिंकल आ रहा है, ऐसे लगा के ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, और आपको बताना चाहेंगे कि इसको और स्मूथ करने के लिए जैसे ये सूख जाएगा ना, तो इसको सैंड पेपर से इसको घिस देंगे, तो घिस देंगे ना तो ये और स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल ये प्लेन हो जाएगा। ओके, और वो कहीं पे लगता है कि नहीं कि यहाँ पे गड्ढा हो गया और भरने की ज़रूरत है, तो सूखने के बाद ये फिर से लगा दीजिए, इसको ये फिर से लगा दीजिए। इसमें आप आसानी से वर्क आप कर सकते हैं। और क्ले की तरह ये जल्दी फटता नहीं है। और हमारा काम ही है सच्चाई से पर्दा उठाना, है ना, जो आप लोग देखते हैं। पिंकी जी वेलकम, वेलकम टिंकू बॉस। डू यू मेक दिस क्ले एवरी डे? नहीं, हम एवरी डे ये क्ले नहीं बनाते हैं। अब हमने एक बार बना लिया है, एक हमने पहले से रखा है। ओके, तो मैं एक बार बना के रख देता हूँ और फिर आराम से काम करते रहता हूँ। रोज बनाने का झंझट नहीं। ओके, रोज बनाने से होता है क्या, एक तो अलग से टाइम आपका खराब होगा, और जब मटेरियल जब बना हुआ होता है ना, तो जब इच्छा हो तब आप लेकर काम को बैठ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। मज़ा आता है फिर काम करने में। और जब आप काम करने के लिए बैठे हैं और मटेरियल आपके पास नहीं है, तो मूड खराब हो जाता है ना, तो इसलिए हम ये लेके ही बैठते हैं। मनी जी बिल्कुल हम सही हैं, अच्छा हैं, झकास हैं। हम हमेशा खुश रहते हैं। और अभी जो दिवाली का टाइम है उसकी वजह से थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं, और हमारे जो क्लास आने वाला है वो हो गया, और कुछ और भी जो नए नए प्रोजेक्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा प्रोजेक्ट आता है कब, जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हम एक ही बार शो करते हैं कि ये देखिए ये लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, है ना। तो अभी हमारे जो गणेशा में बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, और अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, अभी भी। तो अगर आप चाहें तो इनरोल आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि लोग हमारे आर्ट को वैसे पसंद कर रहे हैं और लोग अच्छा बना भी रहे हैं। रंगोली वाली मार्बल डस्ट है क्या? ये रंगोली वाला मार्बल डस्ट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो रंगोली की बात आप जो बोल रहे हैं, वेलकम भोलेनाथ त्रिवेदी, वो क्योंकि रंगोली के जो पाउडर है ना, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग थोड़ा सा गाइड अगर करेंगे कि जो रंगोली का जो पाउडर होता है, क्या यही होता है क्या? क्योंकि उस पाउडर को मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, बचपन में मैंने बहुत किया है, तो वो हमने मार्केट से लाया खरीद के और लगा दिया ना। फ्रिज में स्टोर करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस इसको बंद कर देना है, अच्छी तरह से हवा न जाए। इस ऐसे ही पन्नी में एक आध पन्नी में अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे, हवा नहीं लगेगा, और ये महीनों चलेगा। कितना मार्बल पाउडर, कितना फेविकोल लेना है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही जवाब है। ये आटा की तरह आपको गूंदना है। ये आटा है हमारे पास, ये गूंधा हुआ है, ये देखिए सेम आटा ही है। इससे आप जो रोटी अब बनाते हैं ना, सेम ये वही है। ओके, सेम ये देखिए हो गया ना, ये सेम ये वही है।
और आटे की ही तरह आपको गूंदना है। अब इसका रेशो पूछेंगे तो हम भी आपसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि रोटी जब आप बनाते हैं तो उसमें पानी कितना डालते हैं, है ना। तो आपके पास भी जवाब नहीं है और मेरे पास भी जवाब नहीं है कि इसका रेशो कितना है। बस अंदाजे से बनाना पड़ता है कि ये इतना फेविकोल डालिए कि वो ऐसा हो जाए, है ना। बस यही बात है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और आप लोग तनिक भी कन्फ्यूजन पे न जाए। और आने वाले टाइम में और भी जो बेस्ट जो मटेरियल है, बहुत सुंदर सुंदर जो क्ले में हम यूज करते हैं, है ना, जो अब तक आपने कोई लाइव में आपको बताया नहीं होगा, ऐसे भी हम जो है क्ले के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में बहुत से जो अच्छे से टीचर हैं वो जुड़ के आने वाले टाइम में वो काम करेंगे। ओके, जो आपको हमारे ही पेज पे अच्छे अच्छे आर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और वो भी ईमानदारी से। ओके, हम अपने इस काम में जो सबसे पहले हम रखे हैं ईमानदारी। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट हमको अगर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनको हम सबसे पहले रिप्लाई हम देते हैं। बिजी हैं तो उनको हम मैसेज डालते हैं कितने बजे हम आपको कॉल करेंगे और उनसे हम बात करते हैं। रंगोली पाउडर और मार्बल पाउडर का टेक्सचर अलग होता है। हैंड्स में चिपके तो क्या यूज करें। ये हाथ में थोड़ा सा चिपक गया ना तो थोड़ा सा आपको पानी भिंगाना है, ठीक है ना, और ये कपड़ा से पोंछ देना है। ओके, कोई इसमें टेल्कम पाउडर चाहे ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए हाथ साफ हो गया। ओके, हाथ साफ हो गया। ज्योति शर्मा जी वेलकम। तो हमारा काम है आप लोग का जो डाउट है उसको दूर करना, और उम्मीद है कि आप हमारे जो आंसर को सुनकर आपका जो डाउट है वो दूर हो जाता होगा। बीना साहब बोल रही है कि मार्बल पाउडर का क्या प्राइस है। मार्बल पाउडर खरीदने के लिए जाएंगे तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि इतना सस्ता हो सकता है। मार्बल पाउडर 200-250 रुपये में एक बोरी आपको मिल जाएगी। ओके, इतना ही हम आपको बोलेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप लोग बिंदास होके बनाइए और ये सस्ता आइटम है और इसको आप बना करके, और इसका कुछ भी नाम नहीं है, ये मैंने वैसे नाम रख दिया है आप लोग के कहने पे, ठीक है। और इसी मार्बल पाउडर से मैंने एक मिट्टी के पॉट पे मैंने फूल बना के दिखाया था, आप लोग देखे भी होंगे, है ना, कितना अच्छा बना था। सेम इसी चीज से। थोड़ा आगे आगे पीछे हम कर लेते हैं, है ना। अभी हम ये आपके सामने हम इसकी घिसाई भी करेंगे सूखने के बाद। बस अब इस चीज़ को हम यहाँ पे रख रहे हैं। और ये हमारा पेंटिंग है ना 10 तारीख तक बन के जाना है पार्टी के पास, तो उससे पहले इसको कलरिंग यूनिक करके इसको एकदम फ्रेश कर देना है, नया कर देना है। बीस केजी ये पूरा पैकेट ही मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 20 केजी ही मिलेगा। सुमन मत्ता जी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके जितने भी जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से हम जवाब दे सके। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमसे मैसेज के जरिए आप आंसर आप ले सकते हैं। यही वजह है कि मैं ज़्यादा क्लास आप लोग के लिए मैं लेकर आता नहीं हूँ। हाँ, ये ड्राई होने में कितना टाइम लगता है। अभी हम लगा रहे हैं ना, अभी ये इतने टेम्परेचर में, अभी दिल्ली का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास है ना, तो इसको सूखने में 4 से 5 घंटे टाइम लगेगा। ओके, 4 से 5 घंटे, इतना ही में ये सूख जाएगा। अब फिर ये सूखने के बाद दूसरा लेयर आप इस पे चढ़ाएंगे। ओके, तो ये तो हमने इधर का किया है। अब
थोड़ा सा इधर का भी हम करते हैं। और आप लोग का ममता छोबड़े जी वेलकम। सर इस क्ले का लाइफ कितना होगा? गुड सवाल। इसका आपको बताना चाहेंगे, इसका लाइफ आज से मैंने कितना 14 साल पहले मैंने पेंटिंग बनाया था, वो आज भी वैसे ही के वैसे है। ओके, 14 साल पहले आज भी सेम के सेम है। ओके, तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं और इसको आपको शायद दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको दिखाना भी तो है ना सर क्या बना रहे हो। हम इसी के ऊपर बैठ के बना रहे हैं। मोनिका जी वेलकम। इसके ऊपर कौन सा कलर यूज करेंगे? अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा कलर यूज करेंगे। तो इस पे हम जो है ना ऑयल कलर यूज हम करना चाहेंगे। ओके, इतना ही हम आपको बोलेंगे। ऑयल कलर की मजबूती और पेंट से ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, ठीक है ना। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा हम पीछे आ जाते हैं और ये क्ले आपके सामने ही ये लिस्ट रहेगा ना, तो जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए आसानी हो जाता है कि हमें इसके रेसिपी के बारे में हमको जानकारी मिल रहा है। मनप्रीत जी बोल रही हैं कि सर शो फुल पिक्चर, ये कंप्लीट होने के बाद इसका हम आपको पिक्चर भी देंगे इसी का बना हुआ, ठीक है। वैसे ये रेफरेंस का ही पिक्चर है ये। ओके, रेफरेंस से ही लेके हम बना रहे हैं ये, लेकिन ये ऑर्डर का है, ये हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं। ओके, तो रेफरेंस वाला है, ठीक है। हम थोड़ा उससे हट के हम बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना, लेकिन अच्छा होगा, सुंदर होगा। उषा श्री जी वेलकम। शशि सेठिया, तो आप लोग इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए खूब। जिनको रेजिन आर्ट सीखना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और गणेशा में तो दिल खोल के लोगों ने ज्वाइन किया है। दुकान में ही मिलता है सर। मोटा लेयर कर सकते हैं, हाँ ये मोटा ही है। ये आप कितना मोटा लेयर कर सकते हैं इस पाउडर से, आपको बोल रहे हैं जितनी आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर इसको दीवार पे करते हैं डायरेक्ट दीवार के ऊपर, तो उसको करने के लिए थोड़ा सा है ना वो टेक्निक का अलग इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें जो है ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में कील उल ठोकना पड़ेगा दीवार को करने के लिए। ये सर एक्रिलिक से हो सकता है, हाँ। पेंट अगर एक्रिलिक से अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। श्रीनिवासन उपली जी नमस्कार, वेलकम।
और इसमें एक खास बात है, पता है क्या? ये जो आप लगाएंगे ना, आप इसी के ऊपर बारंबार आप रिपेयर कर सकते हैं, इसी के ऊपर। अमिता शर्मा जी बोल रहे हैं कि कैनवस के ऊपर बना सकते हैं क्या? ये कैनवस के ऊपर आप नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर वो कैनवस अगर प्लाई बोर्ड के ऊपर में पेस्ट है, चिपकाया हुआ है, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो जब उसके ऊपर आप करेंगे तो वो जो कैनवस है वो तो छुप जाएगा, है ना। पंपा राय वेलकम। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस वाले जो वीडियो हैं उनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, अच्छा वीडियो व्यू हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। ये जब अच्छी तरह से बन जाएगा ना, तो हम इसको थोड़ा सा तिरछा करके, टेढ़ा करके इसकी हाइट को हम दिखाएंगे कि ये कितना ऊंचा उठा हुआ है। ओके, किसको हंसी आ रहा है? अरे हंसी आ रहा है, अच्छी बात है, हंसिए, है ना। हंसना भी ज़रूरी है, और हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम आर्ट के जरिए आप लोग को हंसाएं। और लोग तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमारे आर्ट ट्रिक को लेकर कि मत कहिए कि सर जो आप आर्ट ट्रिक जो लेकर आते हैं वाकई में इनोवेटिव है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता है। और यही सब बात सुन करके मुझे और अच्छा करने का मन करता है। लोग नकल करते हैं, करने दीजिए, है ना। नकल करने वाला भी होना चाहिए, है ना। आप देखते नहीं है कि अगर शाहरुख खान आ गए हैं मार्केट में तो उनके हेयर स्टाइल को लोग नकल करते हैं ना, तो अच्छा बात है। तो उससे जो है शाहरुख खान को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो शाहरुख खान ओरिजिनल है, जो नकल किया है वो डुप्लीकेट है। ओके, दीपिका जी बोल रही हैं कि इक्वल क्वांटिटी लेना है। किस क्वांटिटी की बात आप कर रहे हैं? अगर ये मटेरियल बनाना है आपको, तो आटा की तरह आपको ये पेस्ट तैयार करना है। ओके, आटा की तरह, और कुछ इसमें नहीं है, न कम न ज़्यादा। हम एग्जाम्पल जो दिए हैं, गजब वाला एग्जाम्पल दिए हैं। आप लोग बोलते हैं सर इसका रेशो बताइए, तो उसके लिए भी मैंने बताया है कि आप अपना आटा जो बनाते हैं, आटा जो गूंथते हैं, उसका भी रेशो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपके पास इसके लिए जवाब नहीं है, तो मेरे पास भी इसके लिए जवाब नहीं है कि आटा कैसे गूंथते हैं, है ना। तो इसलिए हम एक्सप्लेन ऐसे एग्जाम्पल देकर आपको देते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये नहीं कि हम आपको घुमा फिरा कर, है ना, इतने कंफ्यूज हम कर दे कि आपको समझ ही ना आए। कि हम इसमें बोल दे 2 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच ये डाल दीजिए, है ना, और जो मेन पाउडर है उसकी क्वांटिटी का पता ही नहीं है, तो आप भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने इसमें कोई चौक मिट्टी, फ्रेंच पाउडर, चाहे अदर कोई पाउडर मैंने मिलाया ही नहीं है। वो क्योंकि हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे हम आपको आर्ट सिखाने के लिए आए हैं, ना कि कंफ्यूज करने के लिए, है ना। आर्ट आप लोग सीखेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, एक इंसान आया था ऑनलाइन में, आया था नहीं, आया है ना, आया है और रियल बातें बता रहा है। और हमको अच्छा लगता है ये सब बातें बताते हुए कि इतना ऊपर वाले ने हमको हुनर दिया है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि उस हुनर को हम आप लोग को लिए बांट रहे हैं। हाँ, कुछ पैसे के जरिए, कुछ फ्री में, है ना।
इसीलिए हमारी यही कोशिश होती है कि मिनिमम फीस में आप लोग को आर्ट हम सिखाएं, मिनिमम में, है ना। इसीलिए अभी 2-3 क्लास आप देखे होंगे कि मैंने मिनिमम फीस लेकर आया हूँ, मिनिमम, कम से कम, है ना। इसकी वजह यही है कि आप सब कुछ सीखिए और आने वाले टाइम में आपको हमारे तरफ से एक जो सरप्राइज वो देखने के लिए मिलेगा। सर मार्बल पाउडर की बदले में पीओपी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पीओपी कभी भी आप भूल से प्लाई के ऊपर आप यूज नहीं करेंगे। अगर पीओपी प्लाई के ऊपर आपने यूज किया तो उस टाइम तो अच्छा आप वर्क कर लेंगे, लेकिन पीओपी के जो बोर्ड बना हुआ है उसको खड़ा करेंगे और थोड़ा सा ऐसे मार देंगे ना तो पीओपी नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसलिए पीओपी से ऐसा वर्क आप इस प्लाई के ऊपर नहीं कर सकते हैं, दीवार के ऊपर कर सकते हैं पीओपी से। लेकिन वो जो दीवार हो सीमेंट वाला दीवार हो, बिल्कुल कोड़ा हो, अगर पेंट किया हुआ दीवार है तो उस दीवार को थोड़ा सा आपको टक लगाना पड़ेगा, मतलब वहाँ से थोड़ा सा पेंट हटाना पड़ेगा, तब जाकर उसके ऊपर आप पीओपी अप्लाई करेंगे तो मजबूती से पकड़े रहेगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। ओके, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और मुझे इम्बोज करना है। मार्बल पाउडर सेल करते हैं क्या? ये देखिए, ये श्रद्धा जी बोल रही है कि मार्बल पाउडर सेल करते हैं क्या? हम ये काम नहीं करते हैं। ओके, कि हम आपको 80 रुपये केजी के भाव से बेचेंगे, है ना। हम बेचते हैं भाई, ऐसा नहीं है, हम नहीं बेचते। हाँ, बेचते कब हैं? जिन्होंने हमारे आर्ट को ज्वाइन किया है इस मटेरियल से रिलेटिव, उनको हम देते हैं अपने स्टूडेंट को, और रेट है 10 रुपये केजी, ओनली 10 रुपये केजी के भाव से हम जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम देते हैं, क्योंकि मुझे इसी रेट में आता है। इससे क्या, इससे कम ही रेट में आता है, फिर भी हम 2-4 रुपये उसमें हम कमा लेते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं 2-4 रुपये हम आपको बोल रहे हैं कि उसमें हम कमा लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा करने के लिए इस पर टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बहुत सारे हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है ना। एक से एक हमारे पास टूल्स है अलग अलग आर्ट के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है ना। एक से एक मिनिएचर आर्ट से लेके हर चीज़ आर्ट आपको हमारे पास आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगा। मार्बल पाउडर को कर संता या बाल पर मार्बल पाउडर क्ले से पुट्टी के किए दीवार पे किया जा सकता है क्या? पुट्टी किए हुए जो दीवार है ना, उसको भी टक लगाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। अगर नहीं घिसेंगे तो होगा क्या कि मजबूती से नहीं पकड़ेगा, वो निकल सकता है। अगर उसके ऊपर मोटा लेयर अगर चढ़ा रहे हैं ना तो घिसना पड़ेगा ज़रूर, और इतना घिसना है कि पीछे का जो सीमेंट है वो दिखाई दे जाए, क्योंकि जो पुट्टी है या पेंट है वो अलग मटेरियल है। ओके, ये उसके रिलेशन का नहीं है, वो सेम केमिकल का बना हुआ नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा ना। ये जैसे भाई बहन एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर कुछ ऐसा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी कंपनी का इस्तेमाल आप कीजिए। अब जैसे पेंट की बात आपको बताते हैं, ठीक है। एक जेन्युइन बात है, कोई भी कंपनी अपनी पेंट बनाती है ना तो उसके साथ में टोटल चीज़ वो लेकर आती है। वो क्योंकि जो फार्मूला उनका होता है इस हिसाब से बनाया हुआ होता है
कि उनका जो और जो मटेरियल उसके साथ में मिक्स होगा वही होगा, दूसरे कंपनी का यूज नहीं होगा। ओके, अगर यूज होता है तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए आपको हम बताएंगे कि किसी भी कंपनी का अगर प्रोडक्ट आप यूज करते हैं और उसी प्रोडक्ट से संबंधित सेम मटेरियल कोई और कंपनी का यूज करते हैं तो उसमें फ़र्क आएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें कि ऐसा नहीं खरीदें, सेम ही कंपनी का मटेरियल आप खरीदें। जैसे कैमलिन कंपनी का पेंट खरीद रहे हैं और उसमें अगर आपने फेविक्रिल या और भी कंपनी का अगर आपने कलर यूज किया है तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ओके, यानी या तो ठीक से मिक्स नहीं होगा या तो ठीक से मजबूती नहीं पकड़ेगा। इसीलिए सब कंपनियां बोलती है क्या कि आप मेरे ही मटेरियल आप यूज करेंगे और किसी का नहीं। ओके, जैसे हम लोग जो इंग्लिश जो दवा खाते हैं इतना यूज टू हो जाते हैं कि एलोपैथिक आयुर्वेदिक जो दवा है वो काम नहीं करता है ना। तो उसकी वजह ये है कि हमारा जो बॉडी है अलग से इंग्लिश दवा का आदी हो गया है, इसलिए उसको और कोई दवा नहीं चाहिए, इंग्लिश दवा में ही वो ठीक होगा। तो यही चीज़ होता है हर चीज़ में। सर प्लीज़ ओरिजिनल फ़ोटो दीजिएगा। हाँ, बनने के बाद हम आप लोग को यही फ़ोटो खींच के जिन जिन को चाहिए वो आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको ज़रूर भेजेंगे। हम आपसे वादा किए हैं तो हम वादा ज़रूर निभाते हैं, देंगे ज़रूर। ओके, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। और हम तो चाहते हैं कि आप लोग लीजिए ताकि इन फ्यूचर में अगर आप ऐसा आर्ट करते हैं सेम तो आसानी से बन जाए वो। और एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे, कोई भी यहाँ अपने लिंक नहीं छोड़ेंगे। अगर लिंक छोड़ेंगे तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और ये हम ब्लॉक नहीं करेंगे, आप अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे ही कोई लिंक छोड़ दिए या निगेटिव कमेंट आपने कर दिया तो, क्योंकि हमने इसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि हमको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे परमानेंटली। फिर आपको हमसे जो आर्ट जो छोटा मोटा सीखने के लिए मिलता है वो सीखने के लिए फिर नहीं मिलेगा, है ना। और वैसे भी जो ब्लॉक होते हैं ना उनका हम हाल पता वो लेते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन थे, इनको हमसे क्या दिक्कत थी। वेलकम कंचन काले। एक्सपीरियंस हमें काम करते करते ही हुआ है। ओके, आप लोग भी काम अगर करेंगे तो आपको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। किसी भी चीज़ में अगर आप मेहनत अगर करते हैं तो एक्सपीरियंस अपने आप हो जाता है। कंचन काले जी वेलकम। और हमने तो इसमें स्कूल टाइम से लेकर अब तक मैंने बिताया है, अब तक इसी लाइन में पागलों की तरह। और आपको बताना चाहेंगे कि हमें लाइव स्केच करने के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक मॉडल मिल गई है, जो हम दिवाली बाद आप लोग के सामने बैठाकर किसी मॉडल का हम पोर्ट्रेट बनाएंगे डायरेक्ट पेंट से। ओके, डायरेक्ट हम पेंट से बना के आप लोग को दिखाएंगे। ओके ना, आप लोग को भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। वो क्योंकि बहुत सी मांग है कि सर ऐसा कुछ लेकर आइए। तो अभी हम दिवाली तक बिजी हैं ज़्यादा, इसलिए। और हम तो यहाँ आप लोग को आर्ट सिखाने के लिए आए हैं। सर ऑयल कलर जो हम कैनवास पर यूज करते हैं सेम कलर, हाँ इसमें आप सेम कलर आप यूज कर सकते हैं। रूही सिद्दीकी जी वेलकम। एरम
देवजानी जी, आपका क्वेश्चन क्या है? छोटे में भी आप कर सकते हैं, छोटे में भी इस आर्ट को आप कर सकते हैं। ओके, जो हमारी आर्ट को नहीं पसंद करते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ये जो लाल वाला जो स्टिकर है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको हमसे प्रॉब्लम है तो सीधा आप हमको मैसेज कीजिए कि सर जी ये थोड़ा सा आप जो सेंटेंस है गलत बोल रहे हैं या ठीक नहीं सिखा रहे हैं, चाहे जो भी बातें हैं आपके तरफ से आप हमको बताएंगे। ओके, और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, कोई जगह अगर आप काम करते हैं, ओके, और वहाँ पे दूसरा पार्ट और बनाना है जहाँ पे आपको आसानी से नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको सूखने दीजिए, थोड़ा सूख जाए तो जो दूसरा पार्ट जो आप बना रहे हैं आप बाद में बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा से आएगा, निखर कर आएगा। ओके, सर ये ड्राई हुआ तो उस पर दोबारा फिलिंग निकलेगी तो नहीं? अरे हम आपके सामने ही कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि मैंने कर दिया है और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो ये निकलेगा नहीं। ओके, पकड़ लेता है। अब वो पकड़ता कैसे है ये हम आपको बताते हैं। ये हमारे हो गए है, ये ठीक है ना, आटा हो गया, ये गीला है। ओके, और ये सूख गया है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर डालते हैं ये, ओके, तो इसकी जो नमी है अंदर तक चला जाता है। ओके, और अंदर तक जाने के बाद एक दूसरे को ये अच्छी तरह से बाइंड कर लेता है, पकड़ लेता है, तो इसलिए निकलने का मतलब ही नहीं है। और ऊपर से ये एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसको चिपकाने के लिए फिर से इसमें फेविकोल लेकर और चिपका रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप फेविकोल अगर आप लगाएंगे तो ये क्ले आपको पतला हो जाएगा। दूर पर बनाने पर मजबूती रहेगा। वो दरवाजा अगर लकड़ी है उस पर सनमाइका नहीं है, वो क्योंकि सनमाइका पे अगर आप करते हैं ना तो उस पर वो फिसल सकता है। ओके, सनमाइका के निकल सकता है, बट वो अगर कोरा लकड़ी है तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं, वो पकड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा ये पानी से हमने क्रिंकल देने के लिए मैंने ये देखिए कितना अच्छा आ गया ना। अब यहाँ पे एक और हमको लाइन खींचना है, तो हम इसको सूखने का इंतज़ार करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे। ओके, इसको नहीं करेंगे। सर ये बहुत हेवी हो जाएगा। हेवी मतलब आपको बताना चाहेंगे कि एक बात तो है, इस क्ले से अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो हेवी तो होता है ये, लेकिन काफ़ी मजबूत भी होता है। ओके, तो आप इस पे ना जाए कि अगर आप हेवी भी हो जाता है ना तो उसको बस जहाँ पे हैंग करेंगे उसका थोड़ा सा जो दीवार है उसकी मजबूती को देखना ज़रूरी होता है कि वो जो दीवार है क्या इस पेंटिंग को अच्छी तरह से पकड़े रहेगा
या नहीं पकड़े रहेगा। ये थोड़ा सा ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा फिर हैंग करना। ओके, तो जहाँ पे ये पेंटिंग लगना है ना, ऑलरेडी वहाँ पे अच्छा खासा जगह है। ओके, इसका गैप बना हुआ है। डिम्पल मल्होत्रा जी वेलकम सर, प्लीज़ ऐड कीजिए। ओके, तो आप हमको, अगर आपको गणेशा का लिंक नहीं मिला है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको लिंक दे देंगे। अगर एक आध लोग छूट गए हैं, बहुत से भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे जो है पेड क्लास है उसको, उनको लिंक हमने भेज दिया है, और फिर भी वो बोल रहे हैं लिंक नहीं मिला है, हम क्या करें बताइए। लिंक ऑलरेडी भेजा जा चुका है। मार्बल पाउडर क्ले वेयर इज फाउंड, इसको कहाँ, मार्बल क्ले आप खुद बनाइए ना, ये है बनाया हुआ रेसिपी, ठीक है ना। रेसिपी ये है इसका, इसको देख के बनाना है, दो ही चीज़ आपको लगाना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें करना है, ये थोड़ा सा है ना रिंकल, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक ऊंचा पार्ट हमको निकाल देना है। सर अगर थोड़ा कड़क हो जाए तो क्या करें? अगर क्ले अगर आपने बनाया है तो आपको बताते हैं कि ये हमारा यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ से हम उठा रहे हैं और यहाँ पे ये कड़क हो रहा है क्योंकि हवा लग रहा है। तो जब ये कड़क हो जाए ना तो आपको क्या करना है, ये जो पानी है ना, पानी का हाथ डुबाना है और यहाँ पे ऐसे ऐसे थपथपा देना है। ओके, ऐसे ऐसे ये जैसे आप लोग आटा को जब फ्रिज में रखते हैं या गीले में कहीं पे रखते हैं ना, तो ऊपर से जो पानी का ऐसे ऐसे छिड़काव दे देते हैं, तो वैसे आप इसको कर सकते हैं। बाकी आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े ही इनोवेटिव होते हैं, जो हम सोचते भी नहीं है कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, बट हमारे पास उसका आंसर होता है। ये एक बड़ी बात है कि हम आपको आंसर दे देते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर पूछते रहेंगे ना, तो हमारे पास भी जो है ना आंसर ढेर सारा आएगा, आपके हर सवाल का आएगा। जागृति जी बोल रहे हैं कि इसको दीवार पे करना है, तभी मैंने बताया है। आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने बताया कि कैसे है। ओके, अभी मैंने एक घंटा सवा घंटा मैंने ये आपके सामने ही बनाया है, और आज हमने 10 बार इसको बनाने के लिए हम आ गए हैं, तो लगभग में 10-11 घंटा है। सर मैं बिगिनर हूँ, फर्स्ट टाइम क्या बना सकती हूँ क्या? ये समीना खान बोल रही हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपने कभी क्ले आर्ट किया है, ओके, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नहीं भी किए हैं तो भी ट्राई कीजिए, है ना। नहीं भी किए हैं तो भी ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा, है ना। और जब बनेगा, सर गणेशा म्यूरल भी हेवी होता है क्या? गणेशा का जो क्ले है मैंने अलग से बनाया है, ये क्ले नहीं है, वो दूसरा है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर अभी आपको मिल जाएगा। हमारे बहुत से स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, वो आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर अभी शेयर करेंगे। सर आप क्रैक फिलिंग कर रहे हो क्या? इसमें कहीं क्रैक नहीं है, ये आपको बता रहे हैं। ये पेंसिल का दाग है, देखिए आप लोग, देखिए पेंसिल, ओके, ये पेंसिल है, क्रैक नहीं है। ओके, कहीं भी क्रैक नहीं आया है, ओके ना। इधर भी मैंने कल किया था, ये देखिए है कहीं भी क्रैक, देखिए नज़दीक से देख लीजिए, ये लीजिए,
कहीं भी क्रैक है? बताइए, कहीं भी क्रैक नहीं है ना? ये पेंसिल है, ये जो लाइन मैंने खींचा है पेंसिल है, आप लोग गौर से देख लीजिए। ओके, तो ऐसा नहीं है, झूठ वाला बात नहीं है। अमिता जी बोल रही हैं कि रोज टाइम आपका यही रहता है क्या? तो आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर टाइम हम 2:30 बजे ही आते हैं, और अब हम भी यही सोच रहे हैं कि ये 2:30 बजे ही हम आकर इसको बनाएं। तब हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो 2:30 बजे का, वैसे हम आते ही हैं। अब इसके लिए भी हम कुछ ऐसा टाइम हम परमानेंटली हम फिक्स हम करते हैं कि वो टाइम में हम आएंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 2:30 बजे आप लोग के लिए टाइम शायद अच्छा रहता है ना। तो हम सोच रहे हैं कि इतने बजे आए, और ये वाले पेंटिंग को लोग बहुत सारा लोग देख रहे हैं। आप ड्रेस की सिलवट्टे बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये वही है। ठीक है, ये हम वही बना रहे हैं। ये होने के बाद पता है क्या, जब ये सूख जाएगा, जब ये सूख जाएगा ना, तो कहीं भी अब अगर लगता है कि फिर से यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, ओहो आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और दिख नहीं रहा है, तो ये गड़बड़ वाला बात हो जाता है। ये आपने अभी किया, सूखने के बाद आपको लगता है कि कहीं पे ये गड्ढा हो गया है, चाहे यहाँ पे भरने की ज़रूरत है, आप लीजिए यही वाला मटेरियल, ये रखिए और यहाँ पे आप इसको भरिए, और इसको आराम से हाथ को थोड़ा सा गीला करके लगा दीजिए, बस ये आपका भर गया, फिनिश हो गया। लेकिन हम फिर एक बार आपको बोल रहे हैं कि ये है पेशेंस वाला काम है, ज़्यादा टाइम लगता है। सर पहला पार्ट हम कैसे देख पाएंगे? अभी आप देखेंगे कि हमारा हाथ गंदा है, और मैं इसी पानी से भी आपके सामने हम धोएंगे। कोई मैंने इसमें देखेंगे ये ओके कि मैं इसमें कुछ अलग से तेल लगा दिया है ना। ये थोड़ा सा सूख गया है, हाथ को हमेशा साफ रखिए। हाँ, आने वाले टाइम में हमारा स्टूडियो भी होगा ओके, और जल्दी होगा, और हम आप लोग के लिए सरप्राइज रहेगा वो प्रोफेशनल ढंग से। उसकी स्टार्टिंग मैंने वैसे कर दिया है। ये देखिए आराम से जो ये फेविकोल है ना, जो चिपका है, ये तो हम आपसे बात भी कर रहे हैं, कमेंट भी देख रहे हैं ना, इसलिए ये देखिए आराम से साफ हो गया। अब हम लेते हैं कपड़ा और इसको हाथ से पोंछते हैं। ठीक है, ये देखिए साफ हो गया ना ओके। यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया तो इसको पानी को हटा लेते हैं। तो इसमें ये भी नहीं है कि आप जो क्ले लगा रहे हैं तो हाथ में न चिपके, उसके लिए टेलीकॉम पाउडर चाहे तेल चाहे ऐसा कुछ इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है ओके। आप काम इसको करते रहिए, आपको जहाँ लगे कि अब हाथ साफ करने की ज़रूरत है तो साफ करते रहिए, यानी 15-20 मिनट में हाथ जब गंदा हो जाए तो साफ करते रहिए। उससे क्या है, हाथ साफ कीजिए, टूल्स को साफ कीजिए, तो जितना ही हाथ साफ रहेगा, टूल्स साफ रहेगा, उतना ही काम करने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा ओके। वो क्योंकि मैं भी जब मैं काम करता हूँ ना, तो ये जो साफ सफाई है ना, इस पे हम विशेष तौर पे ध्यान मैं देता हूँ कि ये है कि यहाँ पे हमने ढक दिया। साइड हैंड एम्बोज, थोड़ी सी आपकी श्रद्धा जी हिंदी प्लीज प्लीज हिंदी। ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ लिखा हुआ मालूम पड़ रहा है ओके। ओहो, आपको तो दिख ही नहीं रहा, अब दिखेगा ना। अब देखेंगे कि मैंने
इस पे बैठने के लिए ये देखिए मैंने ये तौलिया रख दिया है, इसलिए कि ताकि ये गड़े नहीं, चुभे नहीं। ओके, थोड़ा सा इसको डाउन कर दे। हाँ, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, लेकिन जो है क्ले आपको दिखेगा नहीं ये वाला, ये भी तो आपको दिखाना है। ये प्लाई बोर्ड ही है। हाँ, जिनको भी जो आर्ट ज्वाइन करना है, रशियन आर्ट, बुद्धा का, रिलीफ मिरर आर्ट, पोर्ट्रेट आर्ट, गणेशा आर्ट, रेजिन आर्ट, अभी आने वाला है थंगा आर्ट। थंगा आर्ट तो गजब का आ रहा है, गजब वाला एकदम, जो अब तक जो है वैसा आर्ट ऑनलाइन में कोई नहीं लाया है, इतना सुंदर वो बना है। ओके, उसकी हम कलरिंग कर रहे हैं सुंदर सा, और ठीक 31 तारीख को उसका हम अनाउंस करेंगे, उसकी फीस को लेकर, टाइमिंग को लेकर, हर चीज को लेकर। ओके, और उसके साथ एक गिफ्ट भी है। वो गिफ्ट मतलब जो स्टूडेंट जो सीखेंगे वो चीज़ उनको दिया जाएगा। ये नहीं कि लुभावनी बात, जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको दिया जाएगा। ओके, सबको दिया जाएगा, और वो होगा उसी आर्ट से रिलेटिव। ओके, टूटने का डर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, ये टूटेगा नहीं। ओके, जब एक बार ये पकड़ लिया है तो मतलब ही नहीं है कि ये निकलेगा। ओके, ये पकड़ा रहता है, हमेशा पकड़ा रहता है ये। ओके, तो आप लोग बेफिक्र होके ऐसे आर्ट बनाइए, आर्ट कीजिए, और लोगों को दिखाइए कि मैंने ये आर्ट बनाया है। ओके, अभी आप देखेंगे कि मैं ठीक इसके ऊपर ही रख के मैं कर रहा हूं, है ना। जो पहले जो क्ले हो रखा है मैं उसी के ऊपर ही कर रहा हूं, है ना। तो ये आसानी से पकड़ ले रहा है, और अलग से कोई हम फेविकोल लगा नहीं रहे हैं। ओके, नहीं टूटेगा। रंजना जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, नहीं टूटेगा। और अब तक हमने इसमें कोई टूल्स का इस्तेमाल अभी नहीं किया है ना। आपके सामने ही मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई टूल्स का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे आप कर सकते हैं। टोटल कितना मार्बल पाउडर लगेगा, अब अपना घर बनाते हैं तो सोच कर नहीं बैठते हैं कि कितना बोरी सीमेंट लगेगा और कितना बोरी बालू लगेगा और कितना ट्रैक्टर ईंट लगेगा, है ना। तो पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हैं। ओके, इसका साइज है 42 इंच बाई 47 इंच। ओके, 42 इंच बाई 47 इंच, जो हमने शुरू में ही इसको माप कर आप लोग को दिखाया था कि आप लोग देखिए ये साइज का हम बना रहे हैं। तो जो नए जुड़े हैं इस आर्ट का पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए। बीजू जी बोल रही हैं कि पाउडर कहाँ मिलेगा। पाउडर मार्बल की दुकान, टाइल की दुकान में आप पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ, सरला जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो आर्ट बनाते हैं उस पर तुरंत ही वर्क करके भेजते हैं कि ये मैंने बनाया। इसको एक्रिलिक कलर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं कोई भी कलर करने के लिए।
लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट एक्रेलिक कलर नहीं करेंगे। ओके, इसके ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो पहले एक वार्निश की आप कोटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप करेंगे। ब्लू कलर क्या है, ये त्रिशला जी बोल रही है कि ब्लू कलर क्या है, तो मैंने इस क्ले का जो है ना धर्म चेंज कर दिया था रंग डाल के। ओके, धर्म परिवर्तन। ये मैंने जो रंग डाला था लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइए, इसलिए मैंने आप ब्लू डाला था। इसमें लाल भी डाल सकते थे, पीला भी डाल सकते थे। अभी लाइट ऑन होगा। ओके, ये लेकिन जियो का हमारा नेटवर्क अभी वर्क अभी कर रहा होगा। ओके, ये देखिए आ गया। अभी देखिए लाइट भी आ गया और हमारा इमरजेंसी लाइट भी जल गया है ना, दोनों काम हो गया। अब अंबानी जी इतना सस्ता सस्ता नेटवर्क दे दिए हैं, हर कोई जियो के पीछे भाग रहा है ना। और हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे इन्हीं का नेटवर्क अच्छा से काम करता है, बड़ी सुंदर काम करता है। तो हमने स्पेशल एक आध नंबर हमने जियो का ले रखा है। ओके, और जैसे ही वाईफाई अगर चला जाएगा ना फटाफट काम करने लगता। ओके, जैसे वो जियो आए थे, वो फ्री में 8 बांट रहे थे डेटा है ना, फ्री में। वैसे ही कुछ हम भी काम कर रहे हैं, 8 आप लोग को फ्री में सिखा रहे हैं, है ना। अच्छी बात। और आप लोग को भी हम यही बोलेंगे कि अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो स्टूडेंट को कभी भी गलत सलाह नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो बालक होते हैं, छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है ना। और उनको जो आप बोलेंगे वो वही बात को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन जब उनको सच्चाई के बारे में अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे टीचर ने हमारे साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव नहीं किए, अच्छा से बात नहीं की, अच्छी जानकारी नहीं दिए, तो उनको थोड़ा सा दुख लगेगा और फिर वो आपको फिर वो लाइक नहीं करेंगे इन फ्यूचर कभी भी। अभी भी आपको याद है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, अभी भी कभी गांव जाते हैं तो मास्टर जी टकर जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, है ना, फर्स्ट गुरु शिक्षक। तो वैसा बात होना चाहिए, ये नहीं कि वो गुरुजी आ रहे हैं तो नजरें छुपाकर निकल लिए, ऐसा नहीं। घर घर में आर्ट, बिल्कुल ये जो सरला जी बोल रही हैं, घर घर में आर्ट। और मैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ घर घर वाला आर्ट में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो घर घर तक तो पहुँचा सकता है। हम उनके पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से तो जा सकते हैं, है ना, जो हर घर में मौजूद है। तो हम उसी पे हम अपना ऐसा कुछ आने वाले टाइम में वर्क हम अपना करेंगे, जो घर घर तक हम आर्ट पहुंचाएंगे, है ना। जो गरीब लोग भी सीखेंगे, जो टैलेंटेड हैं वो भी सीखेंगे। हाँ, जो बिल्कुल फीस भर नहीं सकते हैं उनके लिए तो मैंने अपने एडमिन को मैंने बोल रखा है, ऐसे कोई आ जाते हैं व्यक्ति जो नीडेड हैं और उनके साथ में काफ़ी दिक्कत है, तो उनके साथ हम रियायत बरतेंगे। सर आर्ट टीचर बनने के लिए आप ट्रेनिंग देते हो क्या? ये त्रिशला जी बोल रही हैं, नहीं नहीं, हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम खुद ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। ओके, हम खुद ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो हम आपको कहाँ से देंगे, है ना। जब आप वैसे हालात में आप
हालात से वैसे आप गुजरेंगे ना, तो आप खुद ही वो करने लगेंगे जो आपको कभी सोचे नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारे साथ हुआ है कि मैं ऑफलाइन में अपना काम करता था, ऑफलाइन का दादा था, है ना। ये लेकिन ये लॉकडाउन ने आके हमको इंटरनेट वाला बना दिया, है ना। हमको इंटरनेटवा पे लाकर छोड़ दिया। बनीता जी, आप हमारे वीडियो को पेज पे जाइए और देखिए, ओके। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग के सामने हम लाइव आकर अपना आर्ट दिखाएंगे, आपसे बातें करेंगे। हमने जीवन में कभी नहीं सोचा था। फिल्मों में देखते थे कि अरे न्यूज़ एंकर आते हैं, लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। और आप देखेंगे कि हमारा आज से 4 महीना वाला पहले वीडियो और आज वाला वीडियो बहुत सुधार हुआ है। तो अगर आप लोग भी अगर जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, बस एक हिम्मत बांध लीजिए कि मुझे ये करना है तो करना है। रास्ता आपको अपने आप मिलते जाएगा, ओके। और जब उस रास्ते से निकलेंगे तो आपको, अगर सच्चे होंगे ना, तो आपको हेल्प करने वाला को आपको बहुत से मिल जाएंगे। हम खुद इसका एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि हम ऑनलाइन आए हैं तो आप लोगों ने हमें बहुत हेल्प किया है, बहुत ही ज़्यादा, जो हम आभारी हैं आप लोग का। और अभी भी आप लोग हमको हेल्प करते हैं, बातों से, विचारों से, आर्ट से, सजेशन से, है ना। और टीचर डे पे तो हमारे इतने सारे मैसेज आए थे जो मैंने कभी जीवन में इतना सोचा नहीं था कि ऐसा, जो हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। वो सच बोलने में कुछ भी नहीं जाता है, सच बोलिए, है ना। इसीलिए मैं कभी भी लाइव आके मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे क्लास में 2000 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है ना, 3000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, इतने सारे आ गए, है ना। तो ये झूठ बात हो जाएगी। झूठ बात होगी कैसे? आप लोगों ने तो ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे क्लास में कितने हैं। लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको तो पता है ना कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो उनको इस बात का दुख होगा कि हमने झूठ बोल दिया, है ना। तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम यही बोलते हैं कि बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, अच्छा कर रहे हैं, है ना, भारी संख्या में। और वो संख्या कितनी है ये हम जानते हैं, और जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनको पता होता है, और किसी को पता नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी झूठ ऐसा बात बोलते नहीं हैं। और ऐसे से आर्ट ट्रिक हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं जो आपको भी पता है कितना सुंदर होता है। ये देखिए, मैंने कर दिया है, ओके। तो ये अभी इसकी जो रिंकल है वो बना रहे हैं। अभी वैसे भी अभी फाइनल नहीं हुआ है ना। तो ये अभी ये जा रहा है, अभी इसमें वर्क होना बाकी है। इसकी जो टहनियाँ है वो सब बनेगा अभी, ओके। और जहाँ पे इनकम्प्लीट है, अनफिनिश दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सा और हम भरेंगे। रूल यही है, ओके ओके। तभी इसमें भी हमें काम करना बाकी है, और कहीं से ये क्रैक नहीं हुआ है, ओके। फिर हम नेक्स्ट टाइम में हाथ में भी वर्क करेंगे, अच्छा से करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वो क्योंकि लोग बोलते हैं सर 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो मत बनाइए, है ना, लोग बोर हो जाते हैं, है ना। बात भी सही है। बिजू शाह जी केरला से हैं और इनको मार्बल पाउडर नहीं मिला, पूछा था मगर नहीं मिला।
अच्छा, केरला में ऐसा दिक्कत है, वैसे बहुत से लोगों का आता है हमारे पास फ़ोन कि वहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, अगर वहाँ का अगर एड्रेस हमको मिलता है तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ओके, अगर आप पंजाब में है, मुंबई में है तो बताइए वहाँ का एड्रेस हमको मिला है तो हम आपको बताएंगे ज़रूर। ओके, तब मिलते हैं कल। वो टाइम का हम आपको बता देंगे। अगर 2:30 बजे आना हुआ तो 2:30 बजे आप लोग एक बार आ ही जाइएगा कि कहीं हम 2:30 बजे आए तो नहीं है। अगर अदर टाइम होगा तो हम मैसेज डाल देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि अगर अलग अलग टाइम हुआ हमारा कोई तो मैसेज डाल देंगे, अगर 2:30 बजे वाला टाइम हुआ तो मैसेज नहीं डालेंगे। ओके, विनीता रंजन जी वेलकम, वेलकम विनीता रंजन। बीजू साहब वेलकम, नहीं बीजू सुरेश, सॉरी आपका नाम गलत पढ़ दिए। ओके, तभी रखते हैं, मिलते हैं बाद में, कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।